धीरे धीरे करे सब काम, रफ्तार में क्या है दम। यह कहावत आज के दौर में भी कितनी सटीक बैठती है। ज्यादा जोर लगाने से काम बिगड़ सकता है, यह बात तो जगजाहिर है। लेकिन सच्ची ताकत क्या है? शोर नहीं, संयम, उस शांत सागर की तरह जिस पर तूफान भी बेअसर होते हैं। लोग कहते हैं कुछ लोग जन्म से ही शांत होते हैं, मगर यह सच नहीं है। शांति कोई जन्म सिद्ध गुण नहीं, बल्कि एक कला है जिसे सीखा जा सकता है, घड़ा जा सकता है। यह एक योग्यता है जो अभ्यास से निखरती है। मन को संभालना ही असली शक्ति है, बाकी सब दिखावा। कितनी बार आप गुस्से में बह गए जिसका बाद में पछतावा, लेकिन एक समझदार व्यक्ति वही करता है जो सोच समझ कर करता है। वह हर बात में उलझता नहीं, वो सुनता है, समझता है और फिर सोच समझ कर बोलता है। एक बार मैं एक बड़े व्यापारी से मिला था। उन्होंने मुझसे बेहद रूखा व्यवहार किया। सबकी निगाहें मुझ पर थीं। मैं गुस्से में आ सकता था, लेकिन मैंने संयम रखा। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैं आपकी बात समझ सकता हूं। बस इतना ही उनका गुस्सा शांत हुआ, तनाव खत्म हो गया और मुझे उस मुलाकात से बहुत ज्यादा सम्मान मिला जितना किसी बहस में जीतने से मिलता। लोग सोचते हैं कि तुरंत जवाब देना जरूरी है, अपमान सहना नहीं चाहिए, लेकिन असली ताकत तो अपनी प्रतिक्रियाओं पर काबू पाने में है। आपने देखा होगा, तनाव के वक्त सबकी नजर उस शांत व्यक्ति पर होती है। लोग उससे सुरक्षा और मार्गदर्शन चाहते हैं। यही नेतृत्व है। शांत रहने से बेहतर फैसले होते हैं, ऊर्जा की बचत होती है और सम्मान अपने आप मिलता है। क्योंकि लोग गुस्सैल लोगों पर भरोसा नहीं करते, डरते हैं लेकिन भरोसा नहीं करते, और बिना भरोसे के नेतृत्व नामुमकिन है। आपका तंत्रिका तंत्र प्रशिक्षित किया जा सकता है। जैसे मांसपेशियां कसरत से मजबूत होती हैं, वैसे ही आपका संयम भी मजबूत होगा। लेकिन कई लोग मेहनत नहीं करना चाहते, बहाना बनाते रहते हैं। मैं ऐसा ही हूं, मुझे गुस्सा आता है। नहीं, आप ऐसे हैं और आप बदल सकते हैं। देखें आपको कौन परेशान करता है, कौन सी बातें आपको चिढ़ाती हैं। इन सब पर गौर करें, लिख लें, सोचें, फिर तैयारी करें। पहले से सोच लेना कायरता नहीं, बुद्धिमत्ता है। सोचें कि अगली बार आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। धीमी सांस, सीधी मुद्रा, शांत आवाज, सोच समझकर बोली जाने वाली बातें। सोचिए कोई आपको सीधा ताना मार रहा है, सब आपसे जवाब की उम्मीद कर रहे हैं। आप मुस्कुराते हैं, चुपचाप कमतर नहीं, बल्कि ऊपर उठकर आप जीतने के लिए नहीं बल्कि नेतृत्व करने के लिए खड़े हैं। यही आपकी असली ताकत है। ऐसे लोगों को देखा है आपने, तूफान में भी शांत। उन्होंने अभ्यास किया है। बेकार बातों में उलझने से बचने का अभ्यास आप भी बन सकते हैं। ऐसे शायद आप सोच रहे होंगे, अगर मेरा अपमान हुआ तो, अगर लोग मुझे कमजोर समझे तो जवाब साफ है। जो शांति को कमजोरी समझता है वह असली ताकत को नहीं जानता। डर नहीं, प्रभाव छोड़ना है। आज से 7 दिन तक प्रतिक्रिया देने के बजाय जवाब देने का अभ्यास करें। बोलने का समय चुनें, राय देने से पहले सांस लें, खंडन करने से ज्यादा देखें। आप देखेंगे आपकी ऊर्जा बदल रही है। आपको पता चलेगा कि वह ताकत जो आप बाहर ढूंढ रहे थे हमेशा आपके अंदर थी, लेकिन उसे अनुशासन से प्राप्त करना पड़ता है। आप हर बात पर प्रतिक्रिया देने नहीं आए हैं। इस दुनिया में आप नेतृत्व करने आए हैं, और जो खुद को संभाल सकता है वही दूसरों को संभाल सकता है। आपका वर्चस्व आपकी शांति से शुरू होता है और इसे बढ़ाया जा सकता है। आज अभी यहाँ ज्यादातर लोग एक चुपके से गलती रोज करते हैं, दूसरों के मिजाज को अपना मिजाज बनने देना। आप खुश होकर उठते हैं, लेकिन कोई रूखा बोल देता है और आपका मिजाज बिगड़ जाता है। आपने अपनी शांति, अपनी शक्ति किसी और को दे दी। समझे? दूसरों की जल्दबाजी आपकी जिम्मेदारी नहीं, उनका गुस्सा आपका काम नहीं। आसपास की हलचल से आपका संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। इसके लिए भावनात्मक ऊर्जा का प्रशिक्षण जरूरी है। जो आपके अंदर आता है और जो रहता है उसे नियंत्रित करें। कभी देखा है कि कुछ जगहों पर आपकी ऊर्जा कम हो जाती है, कुछ लोग तनाव फैलाते हैं और कुछ शांति। यह कोई जादू नहीं, ऊर्जा का नियंत्रण है। आपके अंदर क्या है यह दिखता है, भले ही आप कुछ ना बोले। ज्यादातर लोग आईने की तरह प्रतिक्रिया देते हैं।
लेकिन जो अपनी ऊर्जा को संभालता है वह प्रतिक्रिया नहीं परिभाषा देता है। वह कमरे में आता है और माहौल बदल देता है बिना आवाज उठाए। वह केंद्र है, उपग्रह नहीं। एक बार मैं कुछ बड़े निवेशकों से मिला। एक आदमी जाना जाता था अपनी तीखी बातों के लिए। जब उसने मुझे चिढ़ाया तो मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैंने कुछ नहीं कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने ताकत से नहीं, अपनी ऊर्जा को बचाकर जीत हासिल की। कितनी बार आप सही थे, लेकिन अपनी भावनाओं को संभाल ना पाने की वजह से हार गए। ऊर्जा की रक्षा करना सिर्फ आत्मनियंत्रण नहीं, लंबी अवधि की रणनीति है। आप दूसरे के मिजाज के मुताबिक नहीं बदलेंगे। आप पत्ता नहीं, धारा में पत्थर हैं। यह आसान नहीं, प्राकृतिक नहीं। प्राकृतिक है प्रतिक्रिया देना, लेकिन श्रेष्ठता अभ्यास में है। अगर आप हर हाल में शांति बनाए रखना चाहते हैं तो अपनी स्वचालित प्रतिक्रियाओं को देखें। कौन सा व्यवहार आपको परेशान करता है? आलोचना, रुकावट, उदासीनता। देखें और तैयारी करें। इन परिस्थितियों की कल्पना करें। अपनी मुद्रा, आवाज, खामोशी का अभ्यास करें। सोएं आप एक तनावपूर्ण दिन के बाद घर आते हैं। कोई परिवार का सदस्य कुछ कड़ा बोल देता है। आप क्या करते हैं? झगड़ा करते हैं या सांस लेते हैं, सुनते हैं और शांति से जवाब देते हैं? लोग हमारी सीमाओं को परखते हैं और यह सोचना गलत है कि प्रतिक्रिया ना देकर हम हार रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं जो जानता है कि वह तबाह कर सकता है लेकिन बनाना चुनता है। जो जानता है कि वह टकरा सकता है लेकिन नेतृत्व करना चुनता है। अब्राहम लिंकन को देखें। उनका शासनकाल उपहास, अपमान और कम आंकने से भरा था, लेकिन उनकी जुबान की ताकत नहीं, उनका संयम प्रभावित करता था। उनकी शक्ति स्वयं पर नियंत्रण से आती थी। उन्होंने मौन को तलवार और शांति को ढाल बनाया। आपके जीवन में कितनी बार आपकी आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं की वजह से आपने अवसर, रिश्ते या अपनी सेहत गंवा दी? हर भावनात्मक विस्फोट की कीमत चुकानी पड़ती है। सम्मान कम, ऊर्जा खत्म, प्रतिष्ठा धूमिल। आप हफ्तों तक भुगतते हैं किसी बात का जो कुछ सेकंड चली लेकिन रास्ता है। आप तय कर सकते हैं कि अब आपकी ऊर्जा बाहरी कारकों से प्रभावित नहीं होगी। आप केंद्र बन सकते हैं, उपग्रह नहीं। अगले 3 दिन सुबह उठकर 5 मिनट शांति से बिताएं। गहरी सांस लें। उस ऊर्जा को स्थापित करें जिसे आप उस दिन ले जाना चाहते हैं। मुश्किल परिस्थितियों की कल्पना करें। तय करें कि आप कैसे व्यवहार करेंगे। आप देखेंगे कि जब अराजकता आएगी, और आएगी ही, आप तैयार होंगे, क्योंकि दुनिया शांत नहीं हुई, आप मजबूत हुए हैं। ताकत दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, अपने आप को नियंत्रित करने में है। यह असली प्रभुत्व है, बाहर वालों पर नहीं, अपने अंदर पर। क्योंकि अंत में यही तय करता है कि कौन नेतृत्व करता है और कौन केवल प्रतिक्रिया देता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि खामोशी लोगों को बेचैन करती है? कुछ सेकंड का मौन और कोई उसे भरने की जल्दी करता है, जैसे खामोशी खतरा हो। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि खामोशी एक हथियार है। ज्यादातर लोग ज्यादा बोलते हैं और जितना ज्यादा बोलते हैं उतना कम असर होता है। और अंत में क्या बचता है? शब्दों का ढेर जो कुछ नहीं बना पाया। जो खामोशी को समझता है वह ज्यादा नहीं बोलता। वह तभी बोलता है जब जरूरी हो, और जब बोलता है हर शब्द मायने रखता है। मैं 1937 में शिकागो में एक नेतृत्व सम्मेलन में था। एक आदमी ने मेरे काम पर सवाल उठाया। सब मेरा जवाब सुन रहे थे। मैं जवाब दे सकता था, अपने विचारों का बचाव कर सकता था, लेकिन मैंने उसे देखा, सांस ली और कहा, अगर मुझे आपको समझाना होता तो मैं पहले ही नाकाम हो चुका होता। और चुप रहा। शोर थम गया। लोग ध्यान से सुनने लगे, क्योंकि मैंने सही समय पर बोला और चुप रहना चुना। खामोशी रणनीति है, प्रभुत्व है, लेकिन हिम्मत चाहिए, क्योंकि खामोशी दिखाती है। जब आप चुप रहते हैं, दूसरा दिखाता है कि वह कौन है। वह अपनी बेचैनी, अपनी असुरक्षा, अपने डर से ज्यादा बोलता है। और अगर आप देख सकें तो आप यह सब साफ देख लेंगे। ज्यादातर टकराव आवेश में बोली गई बातों से पैदा होते हैं, जिनका बाद में पछतावा होता है।
जिन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। आपने महसूस किया है, गुस्से में जवाब दिया और फिर सोचते रहे कि क्या कहना चाहिए था या चुप रहना चाहिए था। यह खामोशी का अभ्यास ना करने की कीमत है। जो खामोशी मन को मुंह से पहले दिल तक पहुंचने देती है। कई लोग खामोशी को कमजोरी समझते हैं, सोचते हैं कि जो जवाब नहीं देता वह मान जाता है, लेकिन खामोशी कमजोरी नहीं, बेवजह का शोर दिखाता है। जो हर वक्त खुद को समझाने की कोशिश करता है वह अपने मूल्य को नहीं समझ पाया है, क्योंकि जो अपने मूल्य को जानता है वह ध्यान के लिए नहीं चिल्लाता, वह आकर्षित करता है। ऐसे लोगों को जानते हैं आपने, जो कमरे में आते हैं और बिना बोले सम्मान पाते हैं। ऐसे आदमी खुद को बनाते हैं, जोरदार बातों से नहीं, सोची समझी चुप्पी से, सोची समझी बातों से। किसी बहस में एक समय आता है जब सब ज्यादा बोलते हैं और उसी में एक जगह होती है। और अगर आप ज्यादा बोलने की बजाय स्पष्टता चुनते हैं, आप जीत जाते हैं, क्योंकि आपने किसी को हराया नहीं बल्कि माहौल का नेतृत्व किया। खामोशी का इस्तेमाल करें। आप सम्मान पाना चाहते हैं तो इंतजार करना सीखें, देखना सीखें। अपने शब्दों को सोने के सिक्कों की तरह बचाएं। एक सही वाक्य बात बदल सकता है, खामोशी एक ताना तोड़ सकती है, एक सही जवाब जिंदगी बदल सकता है। यह छिपने के बारे में नहीं, सब सहने के बारे में नहीं, बल्कि कब और कैसे काम करना है यह चुनने के बारे में है। यह आत्मनियंत्रण है, यह रणनीति है। आप कम बोलते हैं, लेकिन इतना वजनदार कि विरोधी भी सुनता है और सम्मान करता है। इसे अपनाइए। आज से शुरू करें। अपनी बातों को आधी कर दें, ज्यादा सुने, धीरे बोलें, जवाब देने से पहले सांस लें। सवाल और जवाब के बीच कुछ सेकंड का इंतजार करें। देखें कि दूसरा कैसे बर्ताव करता है, देखें कि माहौल कैसे बदलता है, और देखें कि आप खुद को ज्यादा मजबूत महसूस करने लगते हैं। दूसरों पर काबू पाकर नहीं, खुद पर काबू पाकर, क्योंकि अंत में यही फर्क करता है कि कौन सामान्य है और कौन विरासत छोड़ता है। सामान्य प्रतिक्रिया देता है, विरासत छोड़ने वाला इरादे से जवाब देता है। सामान्य बोलने में जल्दबाजी करता है, विरासत छोड़ने वाला खामोशी की ताकत को समझता है, और जब वह बोलता है तो उसकी आवाज गूंजती है, क्योंकि उससे पहले उसकी उपस्थिति होती है, और उपस्थिति सिर्फ खामोशी में बनती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कितनी बार जल्दबाजी ने आपके अवसर छीन लिए? कितने फैसले गुस्से में लिए गए और बाद में पछतावा? सब्र एक सबसे गलत समझी जाने वाली अच्छाइयों में से एक है। इसे कमजोरी समझा जाता है, लेकिन यह असली ताकत की अभिव्यक्ति है। यह बैठकर इंतजार करने के बारे में नहीं है, यह तब तक मजबूत बने रहने के बारे में है जब तक कि आप खुद को बना नहीं लेते। मैंने इसे आजमाया है। पेन्स एंड एनर्जी से पहले मैंने कई प्रकाशकों के पास अपनी लिखी हुई किताब लेकर गया था। हर बार यही जवाब मिला, रोचक है, लेकिन मुझे गुस्सा आता था, छोड़ देने का मन करता था। लेकिन कुछ ने कहा, रुको। इंतजार को बेहतर बनाने संवारने में लगाया, और सालों बाद जब किताब छपी, वो एक काम नहीं, सब्र से बनाई गई रचना थी। समझे? जल्दबाजी से विरासत नहीं बनती, स्थिरता से बनती है। ज्यादातर लोग उसी दिन फल चाहते हैं जिस दिन बोते हैं। जल्दी बढ़ने वाली चीजें टूट जाती हैं। प्रकृति को देखें, सबसे मजबूत पेड़ वह है जो सालों जड़ें जमाता है। जब वह दिखता है कोई उसे नहीं गिराता। उसकी ताकत रफ्तार में नहीं, गहराई में है। अब सोचें कि आपकी जल्दबाजी ने कितनी बार आपको नुकसान पहुंचाया है। जल्दीबाजी से रिश्ता, जल्दबाजी से निवेश, जल्दीबाजी से बातें, और इसका नतीजा शायद थोड़ी राहत, लेकिन फिर नतीजे टक्कर, संघर्ष। सब्र बुद्धिमान का ढाल है। यह आपको अभी के आगे देखने देता है। यह आपको बेकार लड़ाइयों से बचाता है। क्या आपने देखा है कि कोई छोटी सी बात पर गुस्सा करता है और बाद में पता चलता है कि यह गलत फहमी थी? सब्र आपको जल्दबाजी की कीमत चुकाने से बचाता है। इंतजार में दर्द है, लेकिन जल्दी में ज्यादा दर्द होता है। इंतजार को तैयार होने में बदलें। चिंता करने के बजाय कमजोरियों को मजबूत करें। पढ़ें, लिखें, चुप रहें, देखें। यह निष्क्रियता नहीं, गहरे काम है। आप नेतृत्व करना चाहते हैं तो अपने समय पर काबू पाएं। दुनिया की भागदौड़ में नहीं भागे।
जब सभी व्यस्त दिखने की कोशिश करते हैं, आप धीरे चलें प्रभावशाली होने के लिए। जब सभी अपनी बात मनवाने के लिए बोलते हैं, आप सुनने के लिए रुके। यह सुस्ती नहीं, सटीकता है। हेनरी फोर्ड को देखें। अपनी कंपनी बनाने से पहले वह सालों तक असफल रहे, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने सही समय का इंतजार किया, और जब उन्होंने गाड़ी बनाई, वह सिर्फ गाड़ी नहीं, एक क्रांति थी। आपकी दिनचर्या कैसी है? आप विश्वास से काम करते हैं या जल्दबाजी में? क्योंकि दुनिया आपको धक्का देगी, कहेगी कि अब या कभी नहीं। लेकिन सच्चाई और है, जो भागता है वह थक जाता है, जो प्रतिक्रिया देता है वह बंधक बन जाता है, और जो समय पर काबू नहीं पाता वो समय का गुलाम बन जाता है। सब्र कार्य की कमी नहीं, बुद्धि की उपस्थिति है। जानना है कि सब कुछ सोना नहीं होता, और असली सोना गहराई में होता है। मैं आपको कुछ आसान और खास सुझाता हूं। 1 हफ्ते तक जल्दबाजी करने से बचें। जिंदगी की इस भागम भाग में, जहां हर कोई तेज रफ्तार में आगे बढ़ने की होड़ में लगा है, एक पल रुककर खुद को समझना बेहद जरूरी है। दबाव में ना झुके, सोचने का वक्त दें खुद को। गुस्सा आए तो 10 गहरी सांसें लें, फिर जवाब दें। कोई नया विचार आए तो उसे लिख लीजिए, लेकिन अगले दिन फिर से उस पर विचार करें, तब उसे अमल में लाए। आप देखेंगे कि कितने सारे झगड़े टल जाते हैं, कितने फैसले साफ हो जाते हैं, और कितने शब्द बोलने की जरूरत ही नहीं रह जाती। दुनिया तेजी की तारीफ करती है, लेकिन सफलता लगातार मेहनत से ही मिलती है। शोर एक पल के लिए ध्यान खींचता है, लेकिन कायम रहने वाले ही याद रखे जाते हैं। इसलिए जब सब जल्दबाजी में हो, आप धैर्य रखें। तूफान थमने पर वही खड़ा रहेगा जो इंतजार कर सकता था। हर लड़ाई जीतने की जरूरत नहीं, बस जरूरी लड़ाइयां चुननी है। दुनिया को प्रतिक्रिया देने के बजाय आप उसे दिशा दे सकते हैं। शांति आपका सबसे बड़ा हथियार है, एक ऐसा किला जो ईंट ईंट जोड़कर बनता है। यह कोई उपहार नहीं, बल्कि एक आदत है जिसे धैर्य से सींचना होगा। जल्दबाजी गलतियां करती है, निर्णयों को धुंधला देती है और पछतावे का कारण बनती है। धीरे धीरे चलने में ही सफलता का राज है। जहां कई लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, वहां कुछ ही लोग लंबे सही रास्ते की ताकत समझते हैं। सच्ची जीत तेजी में नहीं, स्थिरता में है। शोर में नहीं, शांति में है। धीरे चलने की हिम्मत रखें, इंतजार करने की हिम्मत रखें, अलग होने की हिम्मत रखें, धैर्य की कला सीखें, और समझें कि असली दौलत तेजी में नहीं, स्थिरता में है। अपनी नींव मजबूत बनाएं, रेत पर नहीं, पत्थर पर। अपनी भावनाओं पर काबू पाएं, और आप अपने भाग्य के मालिक बन जाएंगे। सफलता एक मंजिल नहीं, एक सफर है। हर दिन थोड़े बेहतर बनने का प्रयास करें। यह सफर लंबा हो, फलदायी हो, और आपको आपके धैर्य का फल मिले। सफलता दौड़ नहीं, मैराथन है, और धीरज रखने वाले ही जीतते हैं। सच्ची कामयाबी तालियों की गूंज में नहीं, अपनी संतुष्टि में है। याद रखें, जब मुश्किलें आएंगी, धैर्य और स्थिरता आपका साथ देगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। यह सफर आपको ऊंचाइयों तक ले जाए, आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे, और इस सफर में आनंद मिले।